नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और 2023 को वेलकम करने के लिए अब महज कुछ घंटे बाकी रह गए क्योंकि नए साल का इंतजार अब कुछ ही देर बाद खत्म होने वाला है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में तो जश्न मनना शुरू भी हो चुका है। साल 2022 को गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। घड़ी की तीनों सुई आज 31 दिसंबर की रात 12 पर जाते ही हम एक साथ नए साल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया में नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के हर देश में कुछ वक्त के फासले पर नए साल का आगाज होता है। भारत जब नए साल का स्वागत कर रहा होगा तब तक दुनिया के कई देश नए साल में प्रवेश कर चुके होंगे, जश्न मना चुके होंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की है, जो पारंपरिक अंदाज में जाना जाता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि सबसे पहला बड़ा शहर बनता है ऑकलैंड, जहां पर हर साल नए साल का आगाज होता है। तो एक तरफ नए साल का आगाज हुआ है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, तो वहीं साल 2022 का आखिरी सूर्यास्त, आखिरी सनसेट देखा जा रहा है गोवा के बीचेस पर। बहुत सारे लोग गोवा में न्यू ईयर मनाने के लिए गए हैं। काफ़ी फेमस है गोवा के बीचेस पर मनने वाला न्यू ईयर, और इसीलिए साल 2022 के आखिरी सूर्यास्त को गोवा के बीच पर देखते हुए कई लोग नजर आए हैं। तो देखिए, साल 2022 खत्म हो रहा है। कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है, और उसके बाद साल 2023 में हम प्रवेश कर जाएंगे। ये साल बहुत कुछ देकर गया है, तो ये साल बहुत कुछ हमसे लेकर भी गया है, बहुत कुछ छीन कर गया है। हम बहुत कुछ लेकर आगे आने वाले साल में जा रहे हैं, तो बहुत कुछ पीछे छोड़कर इसी साल उसे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। और जिंदगी के इसी सफर में साल दर साल हर एक नया साल आता है, एक नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ, नई उपलब्धियों के साथ, कुछ निराशाओं के साथ भी। लेकिन जिंदगी यही है कि हर साल बीतता जाता है और नए साल का आगाज उत्साह के साथ होता है। आज का दिन है इस बात पर गौर करने का और ये सोचने का, विचार मंथन करने का कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमने 1 जनवरी 2022 को लिया था, उस पर हमने कितना काम किया। इस एक साल में हमने क्या नया सीखा, इस एक साल में हमने क्या पुराना भुलाया, और इस एक साल में हमने क्या नया हासिल किया। जब हर चीज़ नई है तो आने वाला साल भी नया होगा, रेजोल्यूशन नया होगा, संकल्प नया होगा, और नए संकल्प के साथ हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। एक ऐसा सूर्योदय हम देखेंगे जो कि 1 जनवरी 2023 की तारीख का होगा। 31 दिसंबर 2022 का सूर्योदय हम आपको सूर्यास्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 3 तस्वीरें। कुरुक्षेत्र की तस्वीर जहां पर सूर्यास्त हो रहा है, साल 2022 का आखिरी सूर्यास्त, और इसी के साथ गोवा की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। गोवा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गोवा के बीचेस पर सैकड़ों लोग, या कहें कि हजारों लोग पहुंचे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। तो नए साल के जश्न की और जश्न की तैयारियों की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और इस बीच साल 2022 के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें भी बेहद रोमांचक और बेहद रोचक थीं। हम आपको सूर्यास्त की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोलकाता और दिल्ली की यह तस्वीर। इसके अलावा अक्षरधाम की तस्वीर आप देखिए, सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली की तस्वीर आप देखिए। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पीछे सूर्यास्त का नजारा देखते ही बन रहा है। साथ ही दिल्ली के ही अक्षरधाम मंदिर के पीछे सूर्यास्त का शानदार नजारा देखने को मिला है। एक और तस्वीर दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज की है। आप देख सकते हैं कि कैसे नया साल जीवन की नई उम्मीदें लेकर आता है, और पुराना साल ये दर्शाता है कि साल 2022 का ये आखिरी सूर्यास्त अपने साथ उन सभी बीमारियों को, उन सभी निराशाओं को, उन सभी नकारात्मकताओं को लेकर अपने साथ जा रहा है जो इस साल में हमें मिली, जिन्हें हमें इस सूर्यास्त के साथ पीछे छोड़ना है। क्योंकि जैसे एक सूर्यास्त के बाद नया सूर्योदय होता है, वैसे ही हर साल के बाद एक नया साल आता है, और हर हार के बाद एक जीत होती है, और हर बुराई के बाद एक अच्छाई जरूर आती है। और यही संदेश देती ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
तो हर किसी के जीवन में आने वाला कल बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ देश दुनिया में नए साल का स्वागत हो रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिमला से संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिमला की तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि शिमला जाना जाता है मॉल रोड के लिए, शिमला जाना जाता है अपनी न्यू ईयर ईव के लिए, और शिमला जाना जाता है एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के लिए। कैसी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, लोगों का उत्साह कैसा है और मुस्कान कैसी है लोगों के चेहरों पर आज? पहले जो है यहाँ की तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो फेमस स्पॉट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, रिज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भीड़ जो है वो ठंड के बावजूद आप देख सकते हैं, माहौल जो है वो सेलिब्रेशन का बन चुका है। लगातार टूरिस्ट का आना जो है वो जारी है, और यहाँ पर जो यंग ब्रिगेड है उसकी जो ये जिगलिंग है म्यूजिक की, वो आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं। सोचे असी की देखी हो गया है साड़ी बारी, रब खो गया है करिए के किथे जाइए किदे कोलो मंगिए दुआ। मैनू जिने हनेरा लगदा है चानने च तेरे चेहरे बिन, मैनू छेती छेती मिले ढोलना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन, मैनू छेती छेती मिले ढोलना, मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। चलिए कुछ एक टूरिस्ट से भी बात कर लेते हैं। कैसे मन रहा है जो साल का आखिरी दिन, और सेलिब्रेशन जो है वो अब नए साल के लिए हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है सेलिब्रेशन। हम पंजाब से आए हैं यहाँ शिमला में, और सारे आए हैं, तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है। और उम्मीद है कि नया साल सभी के लिए बहुत अच्छा आएगा और सभी को अच्छी किस्मत लेके आएगा, अच्छी तरक्की लेके आएगा। हमारी मनोकामना है सभी के लिए। मैम, ठंड कैसी है, सेलिब्रेशन का मूड कैसा है? It's really great. We really enjoyed. That's it. स्पेशली शिमला की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोग जो है शिमला, मनाली और धर्मशाला एरिया में घूमने के लिए पहुंचते हैं। आज का दिन शिमला में कैसे सेलिब्रेट होगा? अभी 2022 का आज आखिरी दिन है, कल से डे 1 शुरू हो रहा है नए साल का। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया है, सभी खुश हैं, मोस्टली गैदरिंग अच्छी है, इसलिए हम पंजाब से हैं स्पेशली इसी देखने के लिए। वी रियली एंजॉयड इट। आज का दिन जो है उसका सनसेट हो रहा है, ये इस साल का आखिरी सनसेट है, इसीलिए पहुंचे थे रिज में? हाँ जी बिल्कुल, हम क्योंकि क्राउड में सभी के दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ का एंजॉय माहौल ही बहुत अच्छा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस वक्त आपको लाइव टीवी स्क्रीन पर जो है वो बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहोगी? नए साल को लेकर कोई रेजोल्यूशन होगा, सेलिब्रेशन को लेकर क्या कहोगी? हिमाचल तो किन बातों का ख्याल रखें? हिमाचल जब आए तो अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अपनी जो भी इंजॉयबल आप देख रहे हो, सभी लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। तो कब संदीप, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। संदीप, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, लेकिन आपने जो तस्वीर इस वक्त दिखाई है उसकी खूबसूरती यही है कि हर कोई अलग अलग जिले से, अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से पहुंचा है। बावजूद इसके जैमिंग में सब लोग एक साथ हैं, सब लोग मिलकर, जैसे एक परिवार साथ उत्सव मनाता है, वैसे ही शिमला ने अलग अलग राज्यों से आए, अलग अलग शहरों से आए लोगों को एक कर दिया है। मेरे साथ चंडीगढ़ से विजय राणा भी जुड़े हुए हैं। विजय कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, हर महीना, हर साल, हर तारीख, हर घंटा और हर मिनट एक अलग रंग लेकर आता है, और अब से कुछ ही घंटों के बाद और कुछ ही मिनटों के बाद एक नया रंग देखने को मिलेगा, साल 2023 का रंग। आप बताइए, चंडीगढ़ में इस वक्त कैसा रंग दिखाई दे रहा है? सेक्टर 17 में कहां पर एक आप देख सकते हैं एफिल टावर बनाया गया है, खासतौर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, ताकि लोगों को जो है कहीं ना कहीं पेरिस जैसी फील दिलाई जाए। और बेहद खूबसूरत ये एफिल टावर जो है वो बनाया गया, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पर आप लोगों की संख्या भी देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ 17 जो है वो एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, जो भी पर्यटन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर 17 में जरूर आते हैं, जो भी मुख्य पर्यटक। काफी शॉपिंग यहाँ पर की जाती है, चंडीगढ़ का दिल की जगह कहा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर बनाया गया है एफिल टावर। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से
विजय, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और इस तस्वीर ने सभी का मन मोह लिया है। यह तस्वीर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की है, जहां पर टावर को लाइटिंग से सजाया गया है। रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। अलग अलग रंगों से यहां पर ब्रिज हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह की पारंपरिक आतिशबाजी, जिस तरह की सजावट इस पूरे शहर की गई है, यह दिखा रहा है कि न्यू ईयर और 2023 को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट ऑकलैंड के लोगों में है। लेकिन मेरे साथ संदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं शिमला से। संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिमला वो शहर है जिसने 2019 के बाद, यानी कि कोरोना काल आने के बाद, लोगों को बहुत तरसाया है अपने पास बुलाने के लिए। इन 2 से 3 सालों में शिमला ने बहुत दूर रखा पर्यटकों को, लेकिन इस साल, ये जो साल 2022 गुजरा, इसने कहीं ना कहीं राहत दी, कहीं ना कहीं ये उम्मीद दी कि कोरोना काल अब बीत चुका है, अब हम फिर से पर्यटन के लिए तैयार हैं। साल 2023 कैसा रहने वाला है? क्या इसी उम्मीद के साथ लोग यहां पर आए हैं कि अब कोरोना फिर नहीं लौटेगा, अब फिर हम उम्मीद के साथ और राहत के साथ जिंदगी जी सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जब कोविड ने दस्तक दी थी तो उसके बाद जो है वो परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जितने भी हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं, चाहे शिमला की अगर मैं बात करूं, बाकी के डेस्टिनेशन, धर्मशाला की बात करूं, या फिर कुल्लू मनाली की अगर मैं बात करूं, चंबा के डेस्टिनेशंस की अगर मैं बात करूं, तो तमाम इलाकों में जो है वो सन्नाटा पसर चुका था। 2 साल जो है वो सेलिब्रेशन के जो है वो रुक चुके थे, थम चुके थे। लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि सैलानी जो है वो फिर से पहाड़ों पर आए, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। साथ साथ तस्वीरें दिखाते चलें, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि यही नज़ारे का लिए बड़ी तादाद में सैलानी जो है वो नए साल के जश्न के लिए यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि कुछ सालों पहले जो है यहां पर म्यूजिकल नाइट रहती थी, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में सैलानियों का आना जो है वो लगातार जारी रहता है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है वो ज्यादातर सैलानी जो है काफी लंबा समय व्यतीत करते हैं इस रिज पे। और ये मॉल रोड के साथ ये रिज इतना खूबसूरत ये इलाका है, क्योंकि एक तरफ से सनसेट को देखना, दूसरी तरफ से दूर दूर तक वादियों को देखना जो है अपने आप में ही अलग तरीके का एहसास जताता है। और दूसरी तरफ बर्फ की चालिए सैलानी जो है वो इन पहाड़ों का रुख करते हैं। हालांकि पिछले कल की अगर मैं बात करूं तो हल्की फुल्की जो है वो बर्फबारी हुई जरूर थी, लेकिन बारिश का दौर रहा, लेकिन कुछ दूसरे डेस्टिनेशंस में जो है वो जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हुई। आज भी उम्मीद ये सैलानी जता रहे हैं कि बर्फबारी हो जाए, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है वो अगला 1 हफ्ता जो है वो मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन ठंड जो है बुरी तरीके से बरकरार है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद जो है वो सैलानियों का जोश आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पर जो है वो दोनों तरफ की वैली को देखा जा सकता है। हवा लगातार यहां पर चलती रहती हैं, ठंडी हवाएं जो है पहाड़ों से होकर यहां पर पहुंचती हैं, और ऐसे में ठंड के बावजूद जिस तरीके से सैलानी जो है वो उनका जोश किस तरीके से, उनकी खुशी किस तरीके से उनके चेहरे पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हम सैलानियों से बातचीत कर रहे थे, तो लगातार सैलानी जो है वो इसीलिए यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि यहां पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से साफ आबो हवा, स्वच्छ वातावरण में जो है, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, ये हिमाचल प्रदेश और शिमला की वादियों की भी खासियत है कि यहाँ की जो ठंडक है, यहाँ की जो हवाएं हैं वो चुभती नहीं है। जब हम प्रदूषण वाले शहरों की बात करें तो वहां की ठंड चुभती है, लेकिन शिमला एक ऐसा शहर है जहां की ठंड कभी चुभती नहीं है।